चलिए आज हम आपको बताते हैं गुरुदत्त जी के बारे में। गुरुदत्त जी का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था और इनका वास्तविक नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। गुरुदत्त अपने आप में एक पूरा कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वह विश्व स्तरीय निर्माता और निर्देशक थे। साथ में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की झलक भी बहुत अच्छी थी, जो हमें दिखाई देती है उनकी फिल्मों में। और वो एक बहुत अच्छे, शायद आप लोगों को नहीं पता, डांसर भी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मी जीवन का आगाज़ किया था प्रभात फिल्म्स में एक कोरियोग्राफर की हैसियत से। अभिनय कभी उनकी पहली पसंद नहीं रही, मगर उनके सरल, संवेदनशील और नैसर्गिक अभिनय का सभी लोग लोहा मानते थे। उन्होंने प्यासा के लिए पहले दिलीप कुमार का चयन किया था। वे एक रचनात्मक लेखक भी थे और उन्होंने सबसे पहले इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में कहानियाँ भी लिखी थी। गुरुदत्त जो थे शुरू से ही बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के थे, गुस्से वाले थे और कभी कभी इतने ज़्यादा प्रश्न पूछते थे कि उनकी माँ भी पगला जाती थी उनकी बातें सुन सुन। और जो भी उनके जी में आता था और जो उन्हें ठीक लगता था वो वही काम करते थे। गुरुदत्त के पिता थे श्री शिवशंकर राव पादुकोण और माता का नाम श्रीमती वसंतु पादुकोण है। गुरुदत्त ने गायिका गीता दत्त से सन 53 में विवाह किया था। दरअसल जिन दिनों गुरुदत्त फिल्मों में अपनी ज़मीन तलाश रहे थे, उन्हीं दिनों गीता राय नाम की एक नई गायिका जो थी वो गायिका बनने की कोशिश में थी, व्यस्त थी। तो थोड़े दिनों में गुरुदत्त कई निर्देशकों के सहायक बने। थोड़े दिनों में तो उन्होंने उधर फिल्म भक्त प्रहलाद में गीता राय को ना भजन गाते हुए सुना। और सन 48 में प्रदर्शित हुई फिल्म दो भाई में गाए गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया, ये बहुत अच्छा था, आप लोगों ने शायद सुना हो। मैं प्यार में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, ये गाना गाया था। और दो भाई में उनका ये गाया हुआ गाना बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था पूरे देश में। दरअसल ये वही गीत था जिसने गुरुदत्त के दिल के तारों को झंकृत कर दिया था और यहीं से गुरुदत्त ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वे जब भी फिल्म बनाएंगे तो गीता राय से गीत अवश्य गवाएंगे। तो गीता दत्त जो थी पहले गीता राय थी शादी से पहले, ठीक है, हम उस समय के बता रहे हैं आप लोगों को। तो देवानंद ने फिल्म बाजी का निर्देशन गुरुदत्त को सौंपा और गुरुदत्त ने अपने वादे को पूरा किया। गीता राय से एक गीत गवाया और उसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने गीता राय से गाने गवाए। लेकिन इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के निकट आ गए, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उसके बाद दोनों ही इनकी प्रवृत्ति के थे। तो दोनों कम बोलने वाले, गंभीर, आंखों में बात कहने वाले थे। तो फिर दोनों ने फिर शादी करने का फैसला कर लिया और इस तरह 1953 में इन्होंने शादी। गुरुदत्त की प्रसिद्धि का स्रोत बारीकी से गढ़ी गई, उदास व चिंतन भरी उनकी 3 बेहतरीन फिल्मों को माना जाता है। देखिए, एक तो प्यासा जो 1957 में आई थी और कागज़ के फूल 1959 में आई थी और साहब बीबी और गुलाम 1962 में आई थी। साहब बीबी और गुलाम का जो श्रेय है उनके सह पटकथा लेखक अबरार अलवी को दिया जाता है, लेकिन मूल रूप से अगर आप इसको जानेंगे तो ये जो सब था, ये कृति थी लिखी हुई, ये थी गुरुदत्त साहब की। तो गुरुदत्त ने CID पिक्चर से वहीदा रहमान का फिल्म जगत से परिचय कराया और फिर उसके बाद प्यासा और कागज़ के फूल जैसी फिल्मों में उन्हें कीर्ति स्तंभ की तरह स्थापित कर दिया। प्रकाश और छाया के कल्पनाशील उपयोग, भावपूर्ण दृश्यबीम, कथा में कई विषय वस्तु गढ़ने की उनकी अद्भुत क्षमता और गीतों के मंत्रमुग्धकारी छायांकन ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे निपुण और एक्सपर्ट लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। गुरुदत्त ने अपने फिल्मी कैरियर में कई नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार इस्तेमाल किया। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया था कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ गया था। देखिए, किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया तो वो किया गया गुरुदत्त साहब की फिल्म में, क्योंकि जैसा कि ये फिल्म आपने देखी होगी, कागज़ के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी ये। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त ने कुछ अनोखा, कुछ अलग हटके करने की इच्छा रखी थी अपने मन में, जो आज तक फिल्म इतिहास में नहीं हुआ था। संयोग से क्या हुआ है, बाई चांस एक हॉलीवुड की कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग ख़त्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमाटोग्राफर BK मूर्ति को लेकर वहाँ गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का
उपयोग किया। बात करते हैं मेन जो हम करना चाह रहे थे आप लोगों से कि बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो वहीदा रहमान और गुरुदत्त का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की शुरुआती प्रेमी जोड़ों में से एक थी। दोनों का प्यार अगर सबकी निगाहों में सबसे बेहतरीन प्यार था तो दोनों का जुदा होना भी किसी ड्रामे से कम नहीं था। जुदाई में एक सच्चे आशिक का क्या हाल होता है यह गुरुदत्त ने उस समय करके दिखाया था। ये आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि गुरुदत्त जो थे बहुत ज़्यादा शराब की लत में पड़ गए थे। जुदाई में सच्चे आशिक का क्या हाल होता है ये गुरुदत्त ने सच में ही करके दिखा दिया था। शराब की बोतल लेकर आशिक की छवि अक्सर हमें फिल्मों में ही देखने को मिलती है, लेकिन असल ज़िंदगी में उस किरदार को गुरुदत्त ने जिया। बॉलीवुड की सबसे सुंदर और प्यारी जोड़ी वहीदा रहमान और गुरुदत्त की प्रेम कहानी भी ऐसी ही थी जो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाई। ये वह दौर था जब गुरुदत्त ने निर्देशक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म बाजी से की थी। ये क्राइम थ्रिलर थी जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। बाजी की कामयाबी के बाद गुरुदत्त एक सफल निर्देशक के रूप में पहचाने जाने लगे थे। गुरुदत्त को हिंदी फिल्मों में नए प्रयोगों के लिए जाना जाता था। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगली फिल्म CID मिली थी। इसके लिए उन्हें किसी नए चेहरे की तलाश थी तो उन्होंने उर्दू बोलने में सक्षम हो और उनकी तलाश तब पूरी हुई जब उन्होंने वहीदा रहमान को देखा। वहीदा रहमान का देखिए रोल ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनके शानदार डांस के अभिनय ने सबके दिलों को छू लिया था, जिसकी बदौलत उन्हें गुरुदत्त की अगली फिल्म में मेन भूमिका में काम करने का मौका मिला था। CID की सफलता के बाद फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान को लीड हीरोइन का रोल मिला था। यह फिल्म थी जिसके बाद वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। गुरुदत्त साहब की जो ये फिल्म थी ना कागज़ के फूल, ये इन दोनों के ही प्यार के ऊपर कहते हैं लोग के इन दोनों के ही प्यार के ऊपर आधारित थी। दोनों कलाकारों ने फिल्म चौदहवीं का चांद, साहब बीबी और गुलाम में साथ साथ काम किया। बहुत ज़्यादा पॉपुलर फिल्म हुई थी, बहुत ज़्यादा चली थी ये उस समय। काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने के कारण ना गुरुदत्त दाम्पत्य जीवन के लिए यानी अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाते थे, जिसके कारण उनके जीवन में उनकी फैमिली में तूफान खड़ा हो गया। इस समय गुरुदत्त के घर में 2 औरतों ने प्रवेश कर लिया था, एक वहीदा रहमान और दूसरी गीता दत्त। गुरुदत्त दोनों से बेहद प्रेम करते थे और दोनों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिरकार अपनी फिल्मों की तरह उनका भी दुखद अंत हुआ। कागज़ के फूल 1959 की हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशक गुरुदत्त ने किया। इस फिल्म में गुरुदत्त ने मुख्य भूमिका भी निभाई। इस फिल्म को सिनेमास्कोप में पहली भारतीय फिल्म माना जाता है और गुरुदत्त की निर्देशक के रूप में यह आखिरी फिल्म थी। अक्टूबर 1964 में मुंबई में अपने बिस्तर में रहस्यमय स्थिति में गुरुदत्त मृत पाए गए थे। गुरुदत्त ने एक बार कहा था, देखो न मुझे निर्देशक बनना था, बन गया अभिनेता। पिक्चर अच्छी बनानी थी, बनाई, पैसा है, सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं रहा। शराब की लत ने लंबे समय तक उन्हें अपने बस में करके रखा और उससे जूझने के बाद 1964 में उन्होंने आत्महत्या कर ली और इस प्रकार एक प्रभावशाली जीवन का अंत हो। तो ये थी गुरुदत्त साहब की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं।